नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया, अन्य बिंदु, परितालिका, रेटिना। तो ऑप्शन नंबर द, रेटिना कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है। आवेश, तड़ित, प्रतिकर्षण, भूकंप। तो आकाशीय विद्युत विसर्जन को तड़ित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलीन होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलीन होते हैं। अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के, उपरोक्त सभी। तो तीनों के विलीन होते हैं, और अम्ल, क्षारक, लवण तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 10 सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबल होती है। व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो व्यस्त यातायात में ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो 70 डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर स सही है। ऐसी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको याद कर लेने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो खाली जगह में सापेक्ष आएगा। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकृषित करता है। यानी किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकृषित करता है, यानी उसको हटा देता है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। खाली जगह में इंसुलिन आएगा। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा के अंदर मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। ये खाली जगह एक बार आप देख लो। अगर निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने। प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। यानी ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, लंबे 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 क्षेत्र तक जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कोई दो गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम है तो सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रोटोजोआ वर्ग के दो उदाहरण दीजिए। अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये अवस्था 11 की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 की आयु तक होती है। ये 18 से 19 या 11 से 18 या 19 की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न, स्वर व संगीत में दो अंतर बत लिखिए। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है। शोर कष्टप्रद होता है, जबकि संगीत सुखद होता है। एलईडी का पूरा नाम लिखिए और इसका उपयोग भी लिखिए। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और उपयोग दुर्बल विद्युत धारा प्रभावित होने पर एलईडी का उपयोग किया जाता है। यानी कम विद्युत धारा हो तब एलईडी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये उसमें भी दीप्त होता है। परावर्तन के नियम बताइए। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र है। पक्षमाप पेशी, परितारिका, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, प्रकाशिक तंत्रिका। ये दोनों आपको याद कर लेना है। रेटिना भी दिया गया है। ये परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। ये पेपर एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। कोई भी आपको शब्द समझ में नहीं आया तो इस पेपर को रोक रोक के आपको याद कर लेना है। ठीक है, उत्तर सहित मैं पेपर लेकर आया हूँ। कोष्टक में खाली जगह दी गई है, कोष्टक में अवसर दिए गए हैं, और बाकी जो प्रश्न है वो उत्तर सहित लिखे हुए प्रश्न है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे।